क्रीपी पास्ता डरावनी कहानियाँ होती हैं जो कभी लेजेंड्स होती हैं तो कभी पैरानॉर्मल स्टोरीज पे बेस्ड होती हैं और कभी कभी ये असली घटनाओं पे भी आधारित होती हैं। अ पेक्यूलियर काइंड ऑफ मैडनेस रिटन बाय मैट डायमर्स्की। राइटर ने कहानी इस तरह से शुरू की। वो जानता था कि उसकी बड़ी दादी अनाथ थी, लेकिन इस साल अक्टूबर में उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी कहानी हम दोनों भाइयों को बताएंगी कि उनकी फैमिली के साथ आखिर हुआ क्या था। हम लोग उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने जा रहे थे। ये हमारे घर का रिवाज था और क्योंकि उनकी उम्र 98 साल थी तो शायद हम लोग उन्हें दोबारा ना देख सकें, इसलिए उनसे मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। इससे पहले जब भी हम उनसे मिलने जाते थे हम सब बहुत खुश होते थे। मैं और मेरा भाई सारे रास्ते झूमते हुए जाते थे। लेकिन इस बार हम सब थोड़े उदास थे। शायद ये इस वजह से क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जानते थे कि हो सकता है ये उनका आखिरी जन्मदिन हो, हम दोनों दोबारा कभी देख ही ना सकें। मीलों तक उस लंबी सड़क पर चलने के बाद, जो हमेशा लग रही थी कि एक क्षितिज की तरह है, आखिरकार हम लोग उनके घर की सड़क पे पहुंच गए, जो एक कच्ची ट्रैक्टर वाली पगडंडी थी। और आखिरकार इतने लंबे सफ़र के बाद हम उनके घर पहुंच ही गए। घर पहुंचने के बाद हमने जो सबसे पहला काम किया वो था अपने हाथ पांव सीधे करना। गाड़ी से उतरते ही जो ठंडी हवा चेहरे को छू गई, उसने मुझे अपना बचपन पूरा का पूरा याद दिला दिया कि कैसे मैं वहाँ खेला करता था, कैसे मैं वहाँ अपने छोटे भाई से लड़ा करता था। तभी मेरी नज़र उस घंटी पे पड़ी जो कभी जंग लगी हुआ करती थी। क्योंकि इस एरिया में तूफ़ान बहुत आते हैं, इसीलिए ये घंटी लगाई गई थी ताकि किसी भी तूफ़ान के आने से पहले तूफ़ान के बारे में पता चल सके। लेकिन मेरे बचपन से अब तक ये हमेशा एक जंग खाई हुई घंटी ही थी, और इतनी ज़्यादा कि इसे साफ़ करना नामुमकिन ही लगता था। आज मानो इस घंटी को किसी ने साफ़ करके पॉलिश किया हो। ये घंटी आम घंटियों से कहीं ज़्यादा चमक रही थी। इतनी देर और हाथ पैर सीधे करके बाहर जाते हुए भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर इस घंटी को साफ किया तो किया किसने। खैर, अंदर जाते ही हमने बड़ी दादी को हाथ पांव सीधे करने के बाद हम लोग अंदर गए। बड़ी दादी जी ने कहा कि आ गए तुम लोग, अब घुस जाओ अपने फ़ोनों में। हम सब ने ये बात मजाक में टाली, उन्होंने भी हंस के इसका जवाब दे दिया। हम लोगों ने खाना खाया, पुरानी बातें की, मेरे बचपन की बातें की, पापा के बचपन की बातें की, मम्मी के बचपन की बातें की। हम लोग बहुत हंसे, हम लोगों ने बहुत मज़े किए। और उसके बाद हम लोग ये सब करते हुए शाम हो गई और हम लोग सोने चले गए। क्योंकि मेरी आदत है बीच रात को उठने की, जिस वजह से मैंने एक अजीब चीज़ देखी। बड़ी दादी के कमरे से रोशनी चमक रही थी। मुझे लगा कि हो सकता है उन्हें नींद ना आ रही हो, मैं उन्हें कंपनी दे दूं। मैं उनके कमरे में गया। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे पीछे मेरा भाई भी आ गया। कमरे में जाने के बाद हमने देखा कि बड़ी दादी जी टीवी देख रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उन्होंने हमारी तरफ देखे बिना हमसे पूछा कि तुम लोग इस चीज़ के चक्कर में तो नहीं पड़ते, तुम लोगों को तो ये चीज़ पसंद नहीं होगी। मैंने उनसे पूछा कि आप टीवी की एड्स की बात कर रही हैं ना। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस पास रखी हुई उस चेयर पर बैठने के लिए इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, तुम सब ये जानते हो कि मैं अनाथ थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मेरी फैमिली के साथ आखिर हुआ क्या था। तो आज मैं तुम्हें यह राज बताने जा रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, तुम लोग ना कुछ खा सकते हो,
ना तुम इस जगह से दोबारा उठ सकते हो जब तक मैं तुम्हें बता ना दूँ। ये सुन के हमें थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से हमने कहा कि नहीं, हम कहानी सुनेंगे, हम नहीं उठेंगे। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। उस दिन मेरा जन्मदिन था। माँ मेरे लिए केक लेने वाली थी। पापा के आने के बाद हम लोग केक लेने जाने वाले थे। ये प्लान बन चुका था। पापा घर आए। पापा ने खाना खाया और खाना खाते हुए अचानक से बाहर की वो घंटी बजना शुरू हो गई। हम लोगों को पहले लगा कि हो सकता है तूफान आने वाला हो। फिर मेरे बड़े भाई ने बाहर जाके देखा, वहाँ कुछ नहीं था और वो भी वापस नहीं आया। एक एक करके मेरे सारे भाई बहन जाके देखने गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। ऐसा होने के बाद मम्मी पापा को लगा कि शायद हम इस तरह का कोई मजाक कर रहे हैं, तो वो दोनों लोग भी चले गए। और क्योंकि तब लाइट हुआ नहीं करती थी, तो हमारे घर में 3 लालटेन थे। पहला लालटेन मेरा बड़ा भाई ले गया, दूसरा लालटेन मेरी बड़ी बहन, और आखिरी लालटेन मम्मी पापा लेके चले गए। घर में अंधेरा हो गया और हर बार किसी इंसान के बाहर जाने पे एक चीज़ होती थी, अचानक से वो घंटी बंद हो जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद उसका बजना शुरू हो जाता था। सब लोग काफ़ी देर से बाहर थे, कोई वापस ही नहीं आ रहा था। मुझे डर लगना शुरू हुआ, लेकिन बाहर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई, तो मैं बाहर गई नहीं। मैं ये देखने के लिए कि वो लोग आखिर गए कहाँ हैं, टेबल पे चढ़ गई, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। जो मुझे दिखा और जो मुझे सुनाई दिया वो था एक साया जो घंटी की आवाज़ के साथ घर के करीब आता जा रहा था। पहले तो मैं डर गई, फिर अचानक से मैंने सोचा कि छुप जाता हूँ। मैं उसी टेबल के नीचे छुप गई। फिर वो साया लगातार घर के चक्कर काटने लगा। उसकी घुर्राहट भरी आवाज़ मेरे कान में पड़ रही थी, जिससे मुझे लगातार डर लग रहा था। और जो आखिरी चीज़ मैंने देखी सुबह की पहली किरण के साथ, वो ये थी कि वो घंटी असल में उस राक्षस के दांत में बंधी थी। पता नहीं वो इंसान कितना शक्तिशाली होगा या फिर कितना दिलेर होगा जिसने उसके दांत में वो घंटी बांधी। फिर आखिर सुबह हुई। चाचा चाची मुझसे मिलने आए, जो मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए तोहफा लेके आए थे। ये पूरी कहानी सुनने के बाद वो लोग अचानक से डर गए और मुझे अपने साथ घर लेके चले गए, और फिर उन्हीं लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। ये सारी कहानी सुनने के बाद हम लोगों को लगा कि दादी आखिर वो जानवर था क्या। हमने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर अचानक से हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये वही घंटी थी जिसकी दादी बात कर रही थी और जिसे हमने चमकते हुए देखा था। इस घंटी की आवाज़ तो धीरे धीरे दूर जा रही थी। फिर हमने टाइम देखा तो टाइम हो चुका था सुबह के 5 बजे। मतलब कि हम सारी रात बैठ के कहानी सुन रहे थे। फिर दादी जी अचानक से चुप हो गई। हम समझ गए ये कहानी केवल हमें आगाह करने के लिए नहीं, हमारी जान बचाने के लिए भी थी। Thank you, and don't forget to like, share, and subscribe.